दोस्तों 10 जनवरी 2021 को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने दुनिया के सामने अपने सपनों के शहर द लाइन को बनाने की अनाउंसमेंट की, जिसे लाइनर स्मार्ट सिटी नाम दिया गया। इसे देखकर दुनिया भर के इंजीनियर हैरान है, क्योंकि ये 175 किलोमीटर लंबा और 500 मीटर चौड़ा शहर होने वाला है, जो रेगिस्तान की बंजर जमीन पर बनाए जाने वाला है। मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि इस शहर में दुनिया की सभी आधुनिक सुविधाएं केवल 5 मिनट की दूरी पर मौजूद होगी और इस शहर में करीब 10 लाख लोग बिना प्रदूषण वाले वातावरण में रहेंगे, क्योंकि ये शहर अपनी ऊर्जा का 100% ग्रीन एनर्जी सोर्स से जनरेट करेगा। इतना ही नहीं, इस शहर को दुनिया के सबसे महंगे प्रोजेक्ट में से एक बताया जा रहा है, क्योंकि इसके निर्माण में सऊदी अरब 37 लाख करोड़ रुपए का खर्च करने वाला है और कई रिपोर्ट्स तो ये भी दावा कर रही हैं कि इसमें इससे भी कई ज्यादा खर्च होगा। कुछ समय पहले ड्रोन द्वारा ली गई फुटेज में ये सामने आ चुका है कि सऊदी अरब ने अब इस शहर के निर्माण पर काम शुरू भी कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सऊदी अरब की लाइन स्मार्ट सिटी के बारे में बताने वाला हूँ। साथ ही हम जानेंगे कि आखिर सऊदी अरब इस शहर को बनाना क्यों चाहता है और इस शहर से सऊदी अरब को भविष्य में क्या फायदा होगा। तो जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि शहर को बनाने का सपना सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का है। 175 किलोमीटर लंबा ये शहर इतना बड़ा होगा कि इसका एक छोर सऊदी अरब के नॉर्थ वेस्ट तक जाता है और दूसरा हिस्सा समुद्री तट पर जाकर रुकता है। और यहाँ मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि यह शहर पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी पर काम करेगा, यानी ऐसी एनर्जी जो कोई भी तरह का पॉल्यूशन ना फैलाए। ये सुनने में ज्यादा हैरान करता है, क्योंकि ये वह देश कह रहा है जो खुद प्रदूषण फैलाने वाले तेल को दुनिया भर में बेचकर पैसा कमाता है। पर मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि वह सऊदी अरब में लोगों के लिए एक ऐसा शहर बनाना चाहते हैं जहाँ लोग बिना किसी प्रदूषण की चिंता के रह सके, ताकि पृथ्वी के बदलते वातावरण में भी वह अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सके। इस शहर को ग्रीन एनर्जी पर चलाने के लिए इंजीनियर्स का कहना है कि यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए इस तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाए जाएंगे जो पॉल्यूशन फ्री होंगे। यानी लाइनर सिटी में आपको पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां या फिर कोयले से बनने वाली बिजली नहीं मिलेगी, बल्कि यहाँ हर तरह के काम को करने के लिए सोलर, विंड और टाइडल जैसी रिन्यूएबल एनर्जी का प्रयोग किया जाएगा। अगर आपको टाइडल एनर्जी के बारे में नहीं पता है तो बता दूं कि इस तरह की एनर्जी समुद्री लहरों की मूवमेंट से जनरेट की जाती है, जिसके लिए समुद्री किनारों पर पानी के नीचे कई बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिक जनरेटर मोटर लगाई जाती है, जो लहरों से घूमने पर बिजली पैदा करती है। कहने का मतलब है कि सऊदी अरब की इस लाइनर सिटी में बनने वाली सारी एनर्जी प्राकृतिक तरीकों से ही बनाई जाएगी। आखिर कैसा होगा लाइनर शहर? दोस्तों 2021 में मोहम्मद बिन सलमान द्वारा लाइनर सिटी के अनाउंसमेंट के बाद से ही लगातार इस पर काम चल रहा है, जिसे सऊदी अरब के नियोम शहर में बनाया जा रहा है। सऊदी अरब के लाइनर सिटी प्रोजेक्ट पर काम करने वाले इंजीनियर्स का कहना है कि यह शहर 175 किलोमीटर लंबा पर केवल 500 मीटर चौड़ा होगा और क्योंकि इसकी चौड़ाई काफी कम है, इसलिए इसे ऊपर की ओर ऊंचा किया जाएगा, ताकि इसमें 10 लाख लोगों के रहने और उनके लगभग हर सुविधा के लिए इंतजाम किए जा सके। जिसके लिए लाइनर स्मार्ट सिटी में 3 फ्लोर बनाए जाएंगे, जिन्हें मोहम्मद बिन सलमान ने दुनिया के सामने लेयर्स कहकर इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें सबसे पहले फ्लोर को द स्पाइन कहा जाएगा और यहीं पर शहर में रहने वाले लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का इंतजाम किया जाएगा, जिसके लिए इस पूरे फ्लोर में शहर के अलग अलग इलाके में जाने के लिए अलग अलग तरह की मेट्रो और बुलेट ट्रेन जैसी फैसिलिटी बनाई जाएगी। इसके बाद बारी आती है इस शहर के दूसरे फ्लोर की, जिससे सर्विस लेयर नाम दिया जाएगा। लाइनर सिटी के इस भाग में लोगों के लिए अलग अलग तरह के शॉपिंग मॉल्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स, वर्ल्ड थीम पार्क जैसी बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा। जिसके बाद बारी आती है आखिरी और सबसे ऊंचे फ्लोर की, जिसे पेडेस्ट्रियन लेयर नाम दिया गया है, जहाँ पर कई तरह के पेड़ लगाए जाएंगे और यहाँ पर लगाए जाने वाले पेड़ों की संख्या इतनी ज्यादा होगी कि इससे इस शहर का ज्यादातर हिस्सा कवर होगा और इस ऊपरी हिस्से में कई घर और ऐसी बड़ी सड़कों का निर्माण किया जाएगा जहाँ पर लोग ताजी हवा में बिना किसी परेशानी के चल सके। ऐसे में आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि आखिर सऊदी अरब इतनी ऊंचाई पर पेड़ों को कैसे लगाएगा? तो इस तरह की कई टेक्नोलॉजी कई तरह के थीम पार्क में पेड़ों को उगाने के लिए उपयोग की जाती है। सऊदी अरब भी कुछ ऐसा ही करने वाला है, बस फर्क इतना है कि सऊदी अरब इसे एक बड़े पैमाने पर करेगा। इसके अलावा आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि सऊदी अरबिया भविष्य में अपने लाइनर सिटी में रहने वाले लोगों के लिए समय समय पर आर्टिफिशियल बारिश भी करवाएगा, जिसे क्लाउड सीडिंग कहते हैं। और ये तकनीक तो आज भी सऊदी अरेबिया पानी की कमी को दूर करने के लिए प्रयोग करता है, क्योंकि नेचुरली सऊदी अरेबिया में काफी कम बारिश होती है। पर क्लाउड सीडिंग तकनीक इतनी कारगर है कि इसके जरिए सऊदी अरब अपनी पानी की कमी को काफी हद तक पूरा कर पाता है। पर चलिए वापस आते हैं अपने लाइनर
लाइनर सिटी पर। तो इंजीनियर्स का कहना है कि लाइनर सिटी इस तरह से ऑर्गेनाइज वे में तैयार की जा रही है कि अगर भविष्य में इस शहर में रहने वाले किसी इंसान को अगर शहर के एक कोने से दूसरे कोने पर भी जाना है तो भी इस 175 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में केवल 20 मिनट का समय लगेगा, जिसके लिए इस पूरे शहर को कवर करने के लिए यहाँ पूरे शहर में बड़े पैमाने पर बुलेट ट्रेन और मेट्रो ट्रेन की कनेक्टिविटी बनाई जाएगी। और अभी तक हमने जो भी लाइनर सिटी के बारे में जाना है उसे देखकर आपको शायद ये कोई साइंस फिक्शन शहर लग रहा होगा, पर आपको बता दूं कि इस शहर के लिए मोहम्मद बिन सलमान इतने ज्यादा सीरियस हैं कि इस पर पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है और लगातार दुनिया भर के इंजीनियर्स इस प्रोजेक्ट में जुड़े हैं और तेजी से शहर के सपनों को पूरा करने में काम कर रहे हैं, जिसको देखकर सऊदी अरब का दावा है कि इस शहर का फर्स्ट फ्लोर यानी पहली द स्पाइन लेयर 2025 तक तैयार हो जाएगी। इस शहर को सऊदी अरब के जिस इलाके में बनाया जा रहा है, आज से कुछ साल पहले तक वह जगह पूरी तरह से बंजर थी, जहाँ पर बहुत ही कम लोग रहते थे और इस शहर का कुछ हिस्सा इजिप्ट का भी है और इजिप्ट अपनी इस जमीन को सऊदी अरब को देने के लिए भी तैयार हो गया है। इसके अलावा अमेरिका का भी कहना है कि लाइनर सिटी के बन जाने के बाद अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट सऊदी अरब में ही बनाएगा। पर जो बात सबको हैरान कर देती है वो इस शहर को बनाने में आने वाला खर्च, क्योंकि पाकिस्तान जैसे देश की पूरी जीडीपी से भी ज्यादा है। यहाँ तक कि सऊदी अरब के खुद के पास भी इतना पैसा नहीं है, इसलिए सऊदी अरब ने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए दुनिया भर के कई इन्वेस्टर्स से मदद भी मांगी है और इस प्रोजेक्ट में कई देश इंटरेस्टेड भी दिख रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सऊदी अरब इस देश को पूरी तरह रिन्यूएबल एनर्जी पर बनाना चाहता है और अगर ये सफल रहा तो इस तरह के कई और शहर दुनिया के अलग अलग देशों में भविष्य में बनाए जा सकते हैं। दुनिया भर की कई रिपोर्ट्स का ये भी दावा है कि इस शहर के तैयार होने के बाद सऊदी अरब की इकोनॉमी और भी ज्यादा मजबूत होने वाली है। पर आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि सऊदी अरब तो पहले से ही दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है, तो सऊदी अरब को इस तरह के शहर की जरूरत क्यों है? तो ये बात तो सही है कि सऊदी अरब के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल भंडार है, लेकिन अब जिस तरह से दुनिया ग्रीन एनर्जी की ओर जा रही है और जितनी तेजी से तेल के भंडार खत्म हो रहे हैं, उसे देखकर सऊदी अरब काफी चिंता में है और अब सऊदी अरब ऐसे कई तरीकों की खोज कर रहा है जिसके जरिए तेल की कमाई पर निर्भर हुए बिना ही सऊदी अरब अपनी अर्थव्यवस्था को चला सके। इसलिए आज से लगभग 50 साल पहले ही सऊदी अरब ने अपने देश को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना शुरू कर दिया था, जिसका फायदा आज सऊदी अरब को मिल भी रहा है, जहाँ दुनिया भर से लोग सऊदी अरब घूमने और उनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देखने जाते हैं। सऊदी अरब लाइनर सिटी के साथ भी कुछ ऐसा ही करना चाहता है। वैसे भी सऊदी अरब की सबसे आकर्षित चीजों में से एक बनाना चाहता है ताकि यहाँ पर दुनिया भर के लोग इसे देखने आए और यहाँ दुनिया के कई अमीर लोग रह सके। सऊदी अरब इस लाइन को दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस हब में से एक बनाना चाहता है, जहाँ दुनिया के सबसे अमीर इंसान रहे, जिनके पास दुनिया की सभी सुविधाएं उनके केवल 5 से 10 मिनट की दूरी पर मौजूद हो। पर सच्चाई तो भविष्य में ही पता चलेगी। क्या ये शहर वैसा बन पाएगा जैसा मोहम्मद बिन सलमान का कहना है, या फिर ये शहर भी बस एक सपना बनकर रह जाएगा? वैसे आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।